हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NCERT प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी हम देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। चलिए, कोई बर्तन जो है एक अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक अर्धगोला भी है और उसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन भी अध्यारोपित है, ऊपर से रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास यहाँ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, क्या है, एक अर्धगोला बना लेते हैं और उस पर एक बेलन को भी अध्यारोपित कर देते हैं। यहाँ पर बना हुआ है, एक अर्धगोला बना हुआ है। क्या है? अर्धगोला बना हुआ है, या फिर से हम अलग बना लेते हैं। ये अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। तो एक हम बेलन को अध्यारोपित हम कर दिए। इसका जो है क्या है कि ये खोखले गोले आकार का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, तो अर्धगोले का व्यास ये हो गया। व्यास कितना है? अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 14 सेंटीमीटर व्यास लिख दिए। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 होता है, तो 14/2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। और इस पात्र की ऊंचाई, पात्र जो दिया हुआ है उसका ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लेकर के ये 13 सेंटीमीटर हम पात्र का ऊंचाई लिख लेंगे, 13 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसका मुझे क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन हो गया। तो क्या है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ था, तो हम इसे क्या कर लिए, d/2 होता है व्यास बटे 2, जिसे हम त्रिज्या निकाल लिए। r बराबर मुझे 7 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अब क्या है, ऊंचाई क्या है, जिसको h कहेंगे, वो क्या हो गया, ये भी मान लिया जाए, ये मेरा क्या है, त्रिज्या 7 आया, तो ये भी मेरा यहाँ से लेकर के, क्योंकि ऊंचाई तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ही दिया है, 13 सेंटीमीटर, 13, ठीक है। अब व्यास जो है, अर्धगोला का व्यास, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से व्यास ही होगा अर्धगोले का। तो ये क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है। तो ये क्या करेंगे, ये पूरा हो जाएगा, पूरा जो हो जाएगा मेरा त्रिज्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 13 सेंटीमीटर। ये पूरा है। अब क्या मुझे निकालना है, सिर्फ इसका निकालना है, बेलन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 - 7, तो 6 सेंटीमीटर मुझे इस बेलन का निकल जाएगा ऊंचाई। तो हम h निकाल लिए हैं। अब क्या है, मुझे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, अर्धगोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्या है यहाँ पर कि बेलन का आयतन क्या होता है,
2 पाई आर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है तो क्या बच जाएगा एच, इसमें क्या हो जाएगा आर। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मान बैठा देंगे। पाई का मान किताब में नहीं दिया है, इसलिए हम क्या बैठाएंगे 22/7 का ही हम प्रयोग करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर हम 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है और एच जो है 6 सेंटीमीटर निकाल गया है और आर 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। अब क्या हुआ, इससे ये खत्म हो गया, 22 दूना 44 गुने 7 6 13 और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसको 44 में 13 से गुना करेंगे तो क्या होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु आकार का है। वो जो खिलौना है वो क्या है, शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले यानी कि क्या है 3.5 त्रिज्या वाले ही क्या है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई पूरा ऊंचाई दिया हुआ है, क्या है कुल ऊंचाई यहाँ भी दिया हुआ था, इसलिए वहाँ पर हम लिखे थे कुल ऊंचाई। यहाँ पे भी संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस खिलौने का क्या करेंगे, हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। चलिए एक अर्धगोला हम बना लेते हैं। ये हम एक अर्धगोला बना लिए, ये बन गया अर्धगोला जिसका क्या है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। तो हम 3.5 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। इस पर क्या है, एक शंक्वाकार क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। एक पर हम एक शंक्वाकार शंकु को भी हम अध्यारोपित कर देते हैं। तो ये हम एक शंक्वाकार शंकु को अध्यारोपित कर दिए, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ पर हम दे दिया है, संपूर्ण ऊंचाई दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है क्या 15.5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका निकालना है। अब मान लिया जाए यहाँ से व्यास हो गया, तो ये भी मेरा तो व्यास ही होगा, ठीक है, ये भी उतना ही होगा 3.5 ही। तो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, तब क्या होगा, इसमें से इतना को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 ऊंचाई बराबर हम क्या लिखेंगे। अगर ऊंचाई निकालना होगा मुझे तो क्या करेंगे 15.5 में से इतना को घटाएंगे तब तो इतना पता चलेगा। तो वही चीज़ को हम लिखते हैं 15.5 माइनस 3.5 बराबर क्या हो जाएगा 12.0 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर जो मुझे ये शंकु की ऊंचाई पता चल गया। अब हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आर बराबर दे दिया है, आर बराबर यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिए 3.5 सेंटीमीटर। एच बराबर जो है हम यहाँ पर 12.2 यहाँ पर एक निकाल दिए सेंटीमीटर, आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इस संपूर्ण ऊंचाई इसका निकालना शंकु और अर्धगोले का। दोस्तों तो क्या है कि एक शंकु है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एल तो मुझे पता नहीं है, आर पता है, एच पता है, तो एल बराबर सूत्र होता है क्या होता है, ये एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसका सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो इससे क्या करेंगे, हम एक एल बराबर हम निकाल लेंगे तिर्यक ऊंचाई शंकु का, तभी तो हम बैठा पाएंगे। तो यहाँ पर हम
निकाल दिए हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच मुझे 12 सेंटीमीटर है और आर है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ हम 12 का वर्ग होता है 144 और 3.5 का क्या होता है 35 का निकाल देंगे तो 5 25 और 3 चौक 12 तो 12 25 आ गया मुझे इसका 3.5 का स्क्वायर और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 56 25 यानी कि 12.25 सेंटीमीटर मुझे ऊंचाई निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई हम निकालेंगे। खिलौना ये जो है खिलौना इसका संपूर्ण ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा। पहले क्या करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो उससे क्या मुझे पता चल जाएगा खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई मुझे पता चल जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे इसमें से पाई आर कॉमन है दोनों में आ रहा है तो पाई आर हम कॉमन ले लिए हैं तो इसमें क्या बच जाएगा पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा 2r। यहाँ उल्टा लिखा गया है पहले लिखा गया है ये तो 2r प्लस एल इसमें से एल बच गया इसमें से क्या बच गया 2r तो यहाँ पर 2r लिखा गया। इधर उधर हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे इसको बैठा दिए हैं मान पाई का मान 22/7 आर का मान है 3.5 तो 3.5 लिख दिए। यहाँ पर एल कितना 12.5 लाए हैं तो 12.5 और 2 से गुना करेंगे त्रिज्या को तो यहाँ पर 2 गुने 3.5 यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको काट दिए इसको कट कर दिए तो 1/2 तो एक क्या हो जाएगा 11। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.5 को 1/2 इससे काटेंगे तो 11 मतलब ये कट गया। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35 गुना 70 यानी कि 7 आ जाएगा ये। अब इसको किए 11 गुना 19.5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई निकल कर के आ गया। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।